डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने शिक्षक संघ के नेताओं से वार्ता किया है। सरकार मानेगी तो मानेगी, नहीं मानेगी तो आर या पार। शिक्षकों के हित में जो भी मामला होगा शिक्षा के हित में, उस पर राज्य सरकार का उचित निर्णय सामने आएगा। अभी लोकसभा में औकात दिखाएंगे, फिर विधानसभा में दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जे की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा भी शुरुआत हो गई है और आज सक्षमता परीक्षा का तीसरा दिन। और ऐसे में और भी कई जो नियोजित शिक्षक हैं और शिक्षक संघ के जो नेता हैं, वो आज देखिए तमाम जो उनके क्षेत्रीय विधायक हैं, तमाम विधायकों के पास ज्ञापन देने पहुंचे। और ऐसे में देखिए जो बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल जी, उनके पास भी कुछ नियोजित शिक्षक ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ज्ञापन देने आए हो नियोजित शिक्षक, क्या कुछ इनका मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया? देखिए, ये केवल शिक्षक नहीं है, ये हमारे मतदाता भी हैं। जी ये हमें विधायक बनाते हैं, हम विधायक बनते हैं और अपनी बात को सदन में रखते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे वोटर भी हैं और शिक्षक भी हैं। दोनों हिसाब से इनका हक बनता है और इनका मांग जायज़ है। तो इनका ऐच्छिक स्थानांतरण का मुद्दा हो, जो भी विषय है इनका, ये जायज़ है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी परिवार निश्चित रूप से इनके साथ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी सीएम है, हम लोगों ने आंदोलन भी किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ जी। से। आप लोगों ने लाठी भी खाई थी? हम लोग लाठी नहीं खा पाए, लाठी हमारे कार्यकर्ता खाए थे, कई नेता खाए थे, लेकिन जिसने भी खाया हम लोगों ने इन लोगों के पक्ष में कदम बढ़ाया था। उस समय हम विपक्ष में थे, आज हम सरकार में हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जिम्मेवारी बनता है, हम लोग का दायित्व बनता है कि इनके मांग को लागू कराने में हर संभव प्रयास करें। सम्राट चौधरी जी ने शिक्षक संघ के नेताओं के साथ बैठक भी किया था, क्योंकि सेशन का दौर चल रहा है, समय का अभाव है माननीय नेतागण के पास। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से डिप्टी सीएम की वार्ता होगी और निश्चित रूप से जिन विषयों जो विषय राज्य हित में है, शिक्षकों के हित में है, शिक्षा के हित में है, उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, जहाँ एक तरफ आप लोग इन्हीं नियोजित शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरे थे और वहीं दूसरी तरफ अब जो नियोजित शिक्षक है वो लगातार अब सक्षमता परीक्षा भी शुरुआत हुआ है। अब इन लोग की जब बातें पूछी जा रही है, उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों से, तो तमाम लोग चुप्पी साधते नजर आ रहे हैं। ये कोई गलत कह दिया, कोई हमारे नेता चुप्पी नहीं साधे हैं। हम लोगों ने शिक्षक संघ के नेताओं के साथ बैठक भी किया है, लेकिन एक ही जिम्मेवारी नहीं है कि शिक्षक संघ का संबंध जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। यही जिम्मेवारी डिप्टी सीएम के पास है, सरकार के पास है। बिना शर्त राज्यकर्मी अन्य भी कई संघ संगठन हैं जिससे जुड़े हुए मुद्दा होते हैं। और विधानसभा के चलते सत्र में सभी नेताओं का समय ज़्यादा करके सेशन पीरियड में बीतता है, इसलिए सेशन के समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो इस मामले में जब उन्होंने कहा है तो पहल करेंगे और समस्या के समाधान की दिशा में अग्रसर होंगे और हम लोग कराने का भी काम करेंगे। तो क्या सदन में इन लोग की आवाज़ उठेगी कि बिना शर्त? सदन तो लास्ट हो रहा है भाई, अब तो तो अंतिम दिन है। जो प्रश्न डालने के, अब तो समय समाप्त हो चुका है, आज अंतिम दिन है, तो जो उठने के लायक अगर होगा तो उठाया जाएगा। लेकिन जब ऑलरेडी हमारे डिप्टी सीएम इस मामले में पहल कर रहे हैं तो सदन में प्रश्न उठे नहीं उठे ये कोई विषय नहीं है, चूंकि अंतिम दिन है, नहीं उठ सकता है प्रश्न। 2 दिन पहले, हाँ अंतिम, आज अंतिम नहीं है, 1 तारीख को अंतिम है, लेकिन नियम है कि 2 दिन पहले बहुत सा प्रश्न, याचिका, निवेदन ये सब देना बंद हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे, अगर ध्यानाकर्षण में आता है तो हम लाएंगे, सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे। और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने शिक्षक संघ के नेताओं से वार्ता किया है और आप आश्वस्त रहें कि शिक्षकों के हित में जो भी मामला होगा शिक्षा के हित में, उस पर राज्य सरकार का उचित निर्णय सामने आएगा। क्या कुछ कहिएगा? ज्ञापन देने पहुंचे थे, ये बताइए। माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक है और शिक्षकों के लिए ये आवाज़ उठाते रहे हैं। मेरा विश्वास है कि सरकार एनडीए की है और एनडीए ही हमारा समाधान करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ माननीय विधायक जी के पास आए हैं और ये भी लाइजनिंग में लगे हुए हैं कि ताकि शिक्षकों का मान सम्मान और सम्मान के साथ बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक स्थानांतरण का हम लोग को मिल जाए। उम्मीद है कि मिल जाएगा? अभी तो उम्मीद है, अगर उम्मीद नहीं रहता तो माननीय विधायक पूरे बिहार विधान पार्षद विधायकों का आवास पर जो हमारे शिक्षक नेता और शिक्षकों के द्वारा मांग पत्र सौंपी जा रही है, उम्मीद के साथ ही सौंपी जा रही है। अगर इनसे उम्मीद नहीं करेंगे तो हम किन से करेंगे, कहाँ मांगने जाएंगे? हमारी सरकार जो अभी बिहार में कार्यरत है, जिनका शासन चल रहा है, उसी से उम्मीद रखेंगे। इसे विश्वास है कि आज हम लोग के माननीय विधायक पवन जी, जो हमारे पवन जायसवाल बड़े भाई हैं, हम लोग के अभिभावक भी रहे हैं और आज भी हैं, इनका मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आशा उम्मीद करते हैं कि शुभ हो और इनका प्रयास सार्थक मिले। यही उम्मीद के साथ मैं प्रमोद कुमार यादव, मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से अपील करते हैं, धैर्य बनाए रखें
सफलता जरूर मिलेगी। देखिए मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता केशव जी भी हैं, जो कि अपने क्षेत्रीय विधायक पवन जायसवाल जी से मुलाकात करने गए थे। क्या कुछ बातें हुई, आप लोग ज्ञापन सौंपने आए थे? देखिए, आज हम लोग बिहार के जितने शिक्षक हैं सभी अपने अपने विधायक जी के यहाँ जा कर के उनके आवास का घेराव करते हुए उनको ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं कि हम लोग का जो मांग है, अभी हमको जो सभी जगह से न्यूज़ मिल रहा है कि 99% विधायक विधान पार्षद द्वारा हम लोग के मांग का समर्थन किया जा रहा है, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, जदयू के हो, राजद के हो, सभी लोगों द्वारा। तो इसीलिए हम लोग आज इनके यहाँ भी सौंपे हैं। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आप लोग के साथ हैं। पूर्व में भी हम लोग के लिए विधायक जी लड़ते रहे हैं, हम लोग की मांग को लिए लड़ते रहे हैं विधानसभा में। आज पुनः गए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में निश्चित रूप से उसको डालेंगे और इस पर सरकार की जवाब आएगी। अब पूरी उम्मीद है कि हम लोग के समस्या का जो है उसको समाधान करने को, क्योंकि ये लोग धरती से जुड़े हुए नेता हैं, ये लोग जानते हैं कि क्या समस्या है। क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो हम लोग की समस्या से लगातार रूबरू होते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने विधायक जी को अपना समस्या बताने का काम किया ताकि जल्द से जल्द ये वहाँ जाए और अब तो इनकी सरकार है, ये समाधान कराए। अच्छा केशव जी, काफ़ी लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों पर लाठियाँ भी चलाई गई थी। जी। अब क्या लगता है, अब विधायक के पास मिलने आए थे, ये लोग सरकार में है, सक्षमता परीक्षा भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या लगता है कि आप लोग की जो मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, क्या लगता है विधायक जी दिला पाएंगे? देखिए, विधायक जी एक माध्यम है हम लोग के। विधायक जी जनता के प्रवक्ता होते हैं, उनका काम है तमाम जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाना, सरकार तक पहुंचाना, निर्णय लेना सरकार का काम है। और निश्चित रूप से प्रजातंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार होती है। तो हमको पूरा विश्वास है कि जब सत्ताधारी दल के विधायक लोग वहाँ आवाज़ उठाएंगे, जब बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग समझेगा कि नहीं ये उचित चीज़ है और उचित है भी। तो हम लोग के समस्या सबसे पहला मांग है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, दूसरा मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण, तीसरा मांग है सेवा की निरंतरता। ये जो मुख्य मांगे हैं, जो सरकार की छटनी नीति है, इस छटनी को रोकते हुए इनको पूरा करें। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आप लोग के लिए, आप लोग के वकील बन करके लड़ेंगे विधानसभा में, और निश्चित रूप से लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है हम लोग की मांगे पूरी। बातें अगर नहीं मानी जाएगी तो आगे की रणनीति क्या होगी? आंदोलन, प्रजातंत्र में ये को कामे है, आगे आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल। सरकार मानेगी तो मानेगी, नहीं मानेगी तो आर या पार। अभी लोकसभा में औकात दिखाएंगे, फिर विधानसभा में दिखाएंगे, रोड पर भी दिखाएंगे। हम रोड पर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। लड़ाई हमारा अनवरत जारी है और जारी रहेगा। क्या कुछ कहिएगा, क्या उम्मीद है ये बताइए? जी, हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी महती मांग जो राजकर्मी का दर्जा है, वो हम लोग का माध्यम बनेंगे। और माने ध्यानाकर्षण के माध्यम से हम लोग का सरकार के पास अपना पक्ष रखेंगे। और हमें विश्वास है कि हमको राजकर्मी का दर्जा, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। कितना उम्मीद है सर, ये बताइए कितना उम्मीद है? विधायक जी से हम लोग को बहुत उम्मीद है। इनके द्वारा यह हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि हम आज ध्यानाकर्षण में इस सवाल को उठाने का उम्मीद है कि आश्वासन से हो जाएगा। काफी लंबे समय से लोगों का आश्वासन उम्मीद मिल रहा पे है। ही दुनिया चलती है। और हम लोगों को बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि इनके द्वारा हमारे लिए आंदोलन भी किया गया था और इनका एक नेता जहानाबाद का हमारे लिए शहीद भी हुए थे। तो अगर ये लोग अपने कहे हुए बातों पर अगर नहीं आते हैं तो उनकी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलिए, अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो लड़ाई आर पार की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सड़क से लेकर सदन तक। और हमारे जनप्रतिनिधि लोग तो एक हमारे माध्यम है, इनके पास हम लोग आग्रह करने आए हैं कि कम से कम आप हमारे क्षेत्र के हैं तो हमारी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा जब। चलिए देख सकते हैं किस तरीके से आपको बता दें कि जहां एक तरफ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा भी शुरुआत होकर, वहीं दूसरी तरफ कई नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षक संघ के जो नेता हैं, वो आज अपने अपने तमाम क्षेत्रीय विधायकों के आवास के पास पहुंच गए थे, ज्ञापन देने पहुंचे थे। और ऐसे में देखिए, कुछ मेरे साथ नियोजित शिक्षक थे जो कि बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल जी, उनको ज्ञापन देने पहुंचे थे। हमने पवन जायसवाल से भी बात किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि आज इन लोगों ने हमको ज्ञापन दिया है और हम इन लोग की बातें जो है वो सदन में उठाएंगे। और हम इन लोग को आश्वासन देते हैं कि जो इन लोग की बातें वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जो शिक्षक है उनका ये भी कहना है कि हम लोग उम्मीद पर यहाँ पर आए थे, उम्मीद है कि हम लोग की बातें सुनी जाएगी। अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले समय में हम लोग का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी हम लोग करारा जवाब देंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।